Hello, learners. This is Aishwarya Seth, your trainer and guide, and I wholeheartedly welcome you all to this India's first social revolutionary educational channel where the whole India is receiving the complete coachings of various competitive exam 100% free of cost. In this channel, we are providing you the full-fledged and complete coachings of UGC NET, CTET, PTET, KVS, NVS, Master Cadre, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed, and much more. And this is the new, even then very fast growing educational platform where our motive is to impart the full coachings of these exclusive and expensive courses to the underprivileged students or those students who can't afford these courses due to their financial constraints. So all you need is to subscribe this channel and each and everything is provided to you 100% free of cost because this is a purely social channel. I also want to welcome the new subscribers who joined recently. They should also go through the earlier missed videos because I taught you the 100% complete topics and full-fledged topics of research aptitude, teaching aptitude, communication of UGC paper 1, and now the topic of ICT, which is the 8th unit of UGC paper 1, is going on from the last week, in which we covered the all ICT basics and all computer basics in detail. So today I will discuss with you the general abbreviations and terminologies of ICT, information and communication technology, जनरल एब्रीवेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज. ठीक है जी. पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1 बिकॉज दिस टॉपिक इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. टुडे आई विल कवर द पार्ट 1 एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी कवर्ड टुमारो. सो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आज हमने क्या करनी है, एब्रीवेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज करनी है. ये हमने पिछले 10 ईयर्स पेपर्स में से जो बार बार टर्म्स आई हुई हैं, बार बार एक्रोनिम्स और एब्रीवेशंस और टर्मिनोलॉजीज आई हुई हैं, 10 ईयर्स पेपर सारे उठा के हमने कंपाइल करके आज और कल की वीडियो जो है वो बनाई है, आज की भी और पार्ट 2 जो हम लेके आएंगे कल वो भी सारे 10 ईयर्स पेपर्स में से, और जो लेटेस्ट भी टेक्नोलॉजीज़ और एक्रोनिम्स आए हैं कंप्यूटर्स में वो सारी कंपाइल करके हमने बनाई हैं. ठीक है जी. तो इसमें से भी जो क्या है क्वेश्चन, टोटल कंप्यूटर में से क्वेश्चन जो आईसीटी में टोटल क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी पेपर 1 में वो 5 to 6 आ जाते हैं, और इस टॉपिक में से भी जो है एक क्वेश्चन फुल फॉर्म का या टर्मिनोलॉजी का इस तरह से आ जाता है. ठीक है जी. सो प्लीज़ वॉच इट वेरी वेरी केयरफुली. सबसे पहले ARPA, ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. ठीक है जी. इट इज़ यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पसेस while the name originally was the acronym for the Advanced Research Project Agency, the funding organization in the United States that developed one of the precursors of the internet. It now stands for Address and Routing Parameter Area. So ARPA, Advanced Research Project Agency. ठीक है जी. और आजकल इसकी जो है एक्रोनिम क्या है, जो लेटेस्ट है, एड्रेस एंड राउटिंग पैरामीटर एरिया. तो ये आपने फुल फॉर्म्स और टर्मिनोलॉजीज जो है वो एज इट इज़ लर्न करनी है. आज की जो वीडियो है मैं आपको फर्स्ट टाइम ऐसे बोल रही हूँ कि समझने की कम और लर्निंग पावर की, माइंड मैपिंग की ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है जी. तो साथ साथ में आप लर्न कर सकते हैं, और जब भी आपको कभी भी रिकॉल करना है वीडियो लगा के आप देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं. और जब ये जो चैनल है प्योरली इस तरह से है कि आपको कोई नोट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्टडी मटेरियल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी कंटेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है. हम हर एक चीज़ जो है सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की 1 by 1 फुल फ्लेज कोचिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन अ क्रोनॉलॉजिकल मैनर. ठीक है जी. हायरार्किकल मैनर हम आपको बता रहे हैं, और इसीलिए क्या है, ये जब जो भी आपने वीडियो, जो भी कंसेप्ट आपने रिकॉल करना है, आप जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड करी हैं टोटल हमने करी हैं, और कोई भी वीडियो से बार बार रिकॉल कर सकते हैं. ठीक है जी. सो नेक्स्ट टर्म है BIOS. BIOS मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ठीक है जी. इट इज़ अ प्रोग्राम अ पर्सनल कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर यूजेस टू गेट द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टेड आफ्टर यू टर्न इट ऑन. It also manages the data flow between the computer's operating system and attached devices. BIOS, Basic Input Output Device. जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये जो है ये बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो प्रोसेसिंग सिस्टम एकदम से इंस्टॉल हो जाता है. तो ये सिस्टम वो वाला है, और इसको कौन इंस्टॉल करता है, प्राइमरीली रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज वो परमानेंट मेमोरी होती है. और जब भी कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो BIOS सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली जो है रोम उसके साथ इंस्टॉल कर देती है कंप्यूटर के ऊपर स्टार्ट करने के लिए. नेक्स्ट,
BPS means bits per second. BPS is a standard way to measure the data transfer rates such as network connection and internet download speeds. ये क्या है, ये स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर, बेसिकली इंटरनेट स्पीड होती है। और इंटरनेट स्पीड को हम किस तरह से हम उसको आंकते हैं, उसको जो है वो जो उसको मेजर करते हैं वो करते हैं बिट्स पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड कितने बिट्स जो हैं आप फेच कर पा रहे हो इंटरनेट के थ्रू, ठीक है जी, डाटा के बिट्स। तो ये क्या है, BPS, ठीक है जी। इनकी ये एब्रीवेशंस हैं, इनकी फुल फॉर्म ज़रूर, बेसिकली आपको क्या लर्न करना है, एब्रीवेशंस, फुल फॉर्म्स और इनकी थोड़ी सी जानकारी, ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये डिटेल में नहीं आते हैं, सिर्फ एज इट इज़, मतलब जैसे फुल फॉर्म में की फॉर्म में आ गए या उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आए भी हुए हैं, ठीक है जी। तभी आपको मैंने आज कहा कि आज लर्निंग पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, समझने की कम, लेकिन लर्न करने की और सुनने की, ठीक है जी, अपने माइंड में बिठाने की, रिटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट टर्म है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इज़ द फोन बुक ऑफ द इंटरनेट। DNS ट्रांसलेट्स डोमेन नेम्स ऑफ IP addresses, so browsers can load internet resources। डोमेन नेम सिस्टम होता है कि जो इंटरनेट पे जो डोमेन्स, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ब्रांचेस बनी होती हैं, जिसमें जो जैसे अब हमारा फ़ोन बुक है, ठीक है जी, हमारी फ़ोन है, हमारा मोबाइल है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं, ठीक है जी। कहीं किसी डोमेन में हम जो है मोबाइल नंबर सेव करके रख रहे हैं, किसी डोमेन में हम जो है वो इमेजेस सेव करके रखते हैं, किसी डोमेन में हम ऑडियो फाइल्स सेव करके रखते हैं। तो जैसे मोबाइल्स में सेविंग के अलग अलग डोमेन्स है, वैसे ही इंटरनेट में जो भी हम डाटा यूज़ करते हैं या जो भी डाटा इंटरनेट में से पास होता है, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में से यूज़ होता है, तो उसमें क्या है, DNS, क्या उसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, DPI, डॉट्स पर इंच, रेफर्स टू द फिजिकल डॉट डेंसिटी ऑफ एन इमेज व्हेन इट इज़ रिप्रोड्यूस्ड एज अ रियल फिजिकल एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटेड ऑन टू पेपर। DPI का मतलब होता है डॉट, मतलब फुल फॉर्म क्या है, डॉट्स पर इंच। कहने का मतलब जब भी हम इमेज निकालते हैं प्रिंटर्स में से, प्लॉटर्स में से, और उसमें पर अल्फ़ाबेट की जो कितने इंच का या कितना उसका साइज़ है, उसको मापने के लिए DPI का स्ट्रक्चर होता है डॉट्स पर इंच का, कि कितने डॉट्स को मिला के कितने पिक्सल्स को मिला के जो है वो एक पर अल्फ़ाबेट जो है वो प्रिंट हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह से। नेक्स्ट क्या है, एल्गोल, दिस इज़ द लैंग्वेज, अर्थमेटिक लैंग्वेज, सॉरी, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। Algol means algorithmic language. Algol is a family of imperative computer programming languages originally developed in the mid 1950s। ये बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं, और जब लैंग्वेजेस नई नई डेवलप हुई थी उसमें से वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज वाज एल्गोल। आजकल भी चलती है लेकिन बहुत कम हो गई इसकी यूसेज। तो इसका क्या फुल फॉर्म है, एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, ठीक है जी। ध्यान से, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता, पेपर में 4 ऑप्शंस आ जाती हैं उसकी फुल फॉर्म की, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जिनको नहीं पता वो क्या करते हैं, A से कुछ और होगा, L से कुछ और होगा, G से कुछ और होगा, O से एंड L से, सबका अलग अलग जो है वो फुल फॉर्म। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसी फुल फॉर्म्स होती हैं जो हर एक अल्फ़ाबेट्स से जनरेटेड नहीं होती हैं, अलग तरह की भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्गोल आप देख रहे हैं, तो इसका क्या है, इसमें क्या है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है जी। ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, सबकी मैंने फुल फॉर्म्स और उसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हर एक टर्म में आपको मिलेगी, ठीक है जी। इट इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर मैपिंग एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस टू अ फिजिकल मशीन एड्रेस दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द लोकल नेटवर्क, ठीक है जी। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस है, IP एड्रेस होता है, उसको मैच किया जाता है फिजिकल मशीन एड्रेस से, ठीक है जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है, बाइनेक, BINAC, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज अर्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजाइन फॉर नॉर्थ रोप एयरक्राफ्ट कंपनी। सबसे पहले जो कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए गए थे, बड़े बड़े जो वैक्यूम ट्यूब से चलते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स, मैंने आपको जो वीडियो करवाई थी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें मैंने आपको बोला था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो ये क्या है, ये सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स इज वन ऑफ दैम। एंड यहाँ पे क्या है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ये सबसे पहले किसके लिए बनाए गए थे, नॉर्थरॉप एयरक्राफ्ट कंपनी के लिए डिज़ाइन किए गए थे। नेक्स्ट क्या है, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन।
CAD software can be used to create 2-dimensional drawings और 3-dimensional models। जो जैसे आर्किटेक्चर्स होते हैं, ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन साइट्स हम डेवलप करते हैं, तो सीधे हम डेवलप करने नहीं चले जाते प्रोग्रामर्स या साइट डेवलपर्स। वो क्या करते हैं, एक उसका लेआउट बनाते हैं। तो लेआउट आर्किटेक्चर का या कंस्ट्रक्शन का जो लेआउट बनाते हैं, पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वो कंप्यूटर में बनाते हैं। और कंप्यूटर में किस सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, कैड से ही बनाते हैं, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से जो है आर्किटेक्चरल या कंस्ट्रक्शनल साइट्स के जो लेआउट्स या ब्लूप्रिंट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। सो ये डिज़ाइन करने के लिए 2D एंड 3D मॉडल्स डिज़ाइन करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, बेसिक, BASIC। बेसिक क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है जी। ये आजकल कम यूज़ होती है, लेकिन ये भी पहले जब लैंग्वेजेस डेवलप की गई थी तो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में से है बेसिक भी। तो मैं आज आपको सारे के सारे जितने भी पास्ट 10 ईयर्स में से जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ और एक्रोनम्स और एब्रीवेशंस आई हैं कंप्यूटर्स की, ICTs की, वो सारी आज और कल दोनों वीडियोस में दिखाऊंगी, आपको समझाऊंगी, और ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। कॉम क्या है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म्स कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। कॉम की 2 तरह की फुल फॉर्म्स हैं। कॉम जो है उसकी 2 टाइप्स की फुल फॉर्म्स हैं, या तो कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म्स की शॉर्ट फॉर्म कॉम होती है, या कॉमन ऑपरेटिंग मशीन्स की शॉर्ट फॉर्म कॉम होती है। तो ये सारी लर्न करना पड़ेगा आपको। कोबोल, नेक्स्ट क्या है, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It is particularly popular for business applications that run on large computers। business applications के लिए, business processing के लिए ये जो लैंग्वेज जो है वो डिज़ाइन की गई थी, और ये हाई लेवल लैंग्वेज है और आजकल भी चलती है बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, जो लार्ज कंप्यूटर्स पे हम यूज़ करते हैं। एंड फोर्ट्रान जो है, जो फोर्ट्रान पहले थी उसके बाद फोर्ट्रान को रिप्लेस करा था कोबोल ने, ठीक है जी। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये भी फुल फॉर्म आई हुई है पेपर में, ठीक है जी। एक सेट में फोर्ट्रान भी आई हुई है। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म थी और है भी, मतलब जो उसको फुल फॉर्म आज हम जानते हैं उसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और कोबोल की क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड डाटाबेस लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड रिट्रीव दी रिलेटेड डाटाबेस मेंटेन करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो डाटाबेसेस के लिए जो लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज है वो क्या है, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक ऐसा सिंटैक्स है, ऐसी लैंग्वेज है जो डाटाबेस मेंटेनेंस के लिए स्टैंडर्डाइज फॉर्म में जो है वो बनाई जाती है, ठीक है जी। और ये बहुत आजकल भी बहुत जो है आजकल बहुत यूज़ की जाती है SQL। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट हम चलते हैं XML। तो XML क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है जी। सो XML वॉज डिज़ाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा। XML वॉज डिज़ाइन टू बी बोथ ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल। ये बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है, और ये क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, मॉडर्नाइज लैंग्वेज है, जिसमें बोथ ह्यूमन एंड मशीन दोनों की रीडेबल एंड दोनों का जो कह सकते हो कि उस दोनों के पर्सपेक्टिव से जो है डिज़ाइन की गई है, और ये आजकल बहुत ही चलती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्स से एक्सटेंसिबल, ई से शुरू होता है, एक्स से शुरू नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये क्योंकि कई बार क्या होता है, पजल करने के लिए स्टूडेंट्स को 4 ऑप्शंस ऐसे बनाई होती हैं कि आपको अगर नहीं पता तो आप गलत भी उसमें टिक कराते हो, बट जो एक्सटेंसिबल ई से शुरू हो रहा है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट चलते हैं ASP। ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस। एक्टिव सर्वर पेजेस इज अ माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट सर्वर साइड स्क्रिप्ट इंजन दैट इनेबल डायनामिकली जनरेटेड वेब पेजेस। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है जी। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो सारी फुल फॉर्म्स लेके आई हूँ मैं, ये पिछले 10 ईयर्स में से उठाई हैं मैंने, जो बार बार जो है वो आई भी हैं, पेपर्स में यूज़ भी हुई हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, इट इज़ एक्टिव सर्वर पेजेस। नेक्स्ट क्या है, API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API इज अ सेट ऑफ रूटीन्स, प्रोटोकॉल्स एंड टूल्स फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस।
बेसिकली API स्पेसिफाइज हाउ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट शुड इंटरेक्ट। आपने सुना होगा, कई बार आपने ये सुना भी होगा और महसूस भी किया होगा अगर आप कंप्यूटर लाइंस में हैं। अगर जो नहीं भी है उन्होंने ज़रूर सुना होगा API फॉर्मेट के बारे में। API फॉर्मेट तो ये उसी का है, ये इंटरफेस होता है जिससे जो है सॉफ्टवेयर जो हैं वो सॉफ्टवेयर और उसके कंपोनेंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं और डिज़ाइन करके उनको आपस में सिंक्रोनाइज़ किया जाता है इस इंटरफेस के द्वारा, API फॉर्मेट के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। नेक्स्ट चलते हैं J2EE, जिसकी फुल फॉर्म है जावा टू प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज एडिशन। J2EE, जावा टू प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज एडिशन। साथ साथ में आप लर्न करते चलिए। इज एन ओरेकल्स एंटरप्राइज जावा कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स एन API एंड रन टाइम environment for developing and running enterprise software including network and web services and other large scale multi टायर एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन। स्पेसिफिकली जो सर्वर्स और जो प्लेटफॉर्म्स या जो आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर्स जो हैं स्पेशलाइज्ड कंपनीज़ के लिए और बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के लिए, एंटरप्राइजेज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, वो इस एडिशन के अंडर आते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? J2EE, जावा टू प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज एडिशन। और ये क्या होता है? इट्स अ ओरेकल एंटरप्राइज जावा कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ये जो लैंग्वेज है, ये जो डाटाबेसेस बनते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए, वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो इंस्क्राइब करके बनते हैं। नेक्स्ट क्या है? JSP, जावा सर्वर पेज। JSP stands for Java Server Page, is a technology that helps software developers create dynamically generated web pages based on HTML, XML, other document types, released in 1999 by Sun Microsystems। इसको किसने बनाया था? Sun Microsystems में। और ये क्या है? ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सॉफ्टवेयर डिवेलपर्स जो हैं जो इन्होंने क्रिएट की थी वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए और उनको जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए। और इसमें क्या क्या है? जावा सर्वर पेज में HTML, XML और अदर डॉक्यूमेंट टाइप्स भी जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML मैंने आपको अभी करवाया भी है XML की फुल फॉर्म। तो ये सबका जो है एक मिक्सचर है JSP में। और ये बहुत ही मॉडर्नाइज सर्वर पेज होता है जिसको हम यूज़ करते हैं आजकल की मॉडर्नाइज्ड डायनामिकली डेवलपर्स यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंट पेजेस डेवलप करने के लिए, जावा सर्वर पेज। नेक्स्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट is a scripting language primarily used on the web। ठीक है, it is used to enhance HTML pages, hypertext markup languages। जो वेब पेजेस बनाए जाते हैं HTML में, उनको ज़्यादातर जो है प्राइमरली ये जो JS है, जावास्क्रिप्ट है, ये वेब मेंटेनेंस के लिए, वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए HTML लैंग्वेज के साथ जो है मिलके डिज़ाइन करने में हेल्प करती है। और ये उसका फुल फॉर्म क्या है? जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्या है? 3GP, थर्ड, जिसको हम बोलते हैं 3GP का मतलब है थर्ड जनरेशन प्रोटोकॉल। So it is a file format, is a multimedia container format defined the third generation partnership project 3GPP for 3G multimedia services. It is used on 3G mobile phones but can also be played on some 2G and 4G phones। देखिए जी, आपने 3G 4G 5G सब जनरेशन सुनी होंगी। उसको उन सर्वर्स को या उन प्रोसेसर्स को मेंटेन करने के लिए प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं। और उस प्रोटोकॉल में से वन ऑफ दी फाइनेस्ट प्रोटोकॉल जो है थर्ड जनरेशन प्रोटोकॉल, जिसको बोलते हैं 3GP, जो हम मल्टीमीडिया जो है उसमें फॉर्मेट्स डिज़ाइन करे जाते हैं और आजकल जो है एंड्रॉयड मोबाइल्स में भी यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली 3G मोबाइल्स में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन समटाइम्स इट्स कैन यूज ऑल्सो फॉर दी 2G एंड 4G मोबाइल्स एज वेल। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं 3GPP। ये और ज़्यादा एडवांस लेवल पे आ गया। थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। क्या इसका फुल फॉर्म है? थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड एसोसिएशंस नोन एज द ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर्स। ठीक है जी, उसका एडवांस्ड वर्जन हो गया। और ये क्या है? टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड एसोसिएशन के बीच में जो है एज अ पार्टनर्स के तौर पे यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्या है? AAC, एडवांस्ड ऑडियो कोडेक। एडवांस्ड ऑडियो कोडेक, ये सारी टर्मिनोलॉजी
चीज़ जो हैं वो आपको उनकी फुल फॉर्म्स तो पक्का ही आनी चाहिए। बेसिकली 99.9% तो इनकी फुल फॉर्म्स ही आएंगी, लेकिन कई बार क्या आता है 0.1% उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज में से भी कोई कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। तभी मैंने आपको फुल फॉर्म्स तो सबकी करवा रही हूँ लर्न, साथ साथ में उसका थोड़ा सा क्या है वो एक्चुअली थोड़ा सा उसका बेसिक क्या है वो भी करवा रही हूँ। एडवांस ऑडियो कोडिंग इज़ अ ऑडियो कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल ऑडियो कंप्रेशन। ठीक है जी, ऑडियो कोडिंग के लिए जो ऑडियो फाइल्स होती हैं उनको कोडिंग के लिए जो इस तरह का फॉर्मेट जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड इसका फुल फॉर्म है। नोन एज इट्स by its initials, AVI is a multimedia container format. AVI files can contain both audio and video data. अब पहले क्या था, यहाँ पे कौन सा डाटा था, AAC में ऑडियो डाटा, यहाँ पे क्या है AVI में ये और एडवांस लेवल पे हो गया, ऑडियो प्लस वीडियो दोनों डाटास के लिए जो है वो फॉर्मेटिंग के लिए बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, CDA, कम्पैक्ट डिस्क, इसको क्या बोलते हैं, कम्पैक्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कम्पैक्ट डिस्क ऑडियो, या फिर इसको बोलते हैं CD ऑडियो ट्रैक, CD ऑडियो ट्रैक, या फिर बोलते हैं कम्पैक्ट डिस्क ऑडियो। इट इज़ द extension CDA is a common file name extension denoting a small 44 byte stub file generated by the Microsoft विंडोज़ फॉर ईच ऑडियो ट्रैक। ये भी ऑडियो ट्रैक्स के लिए यूज़ की जाती है। ये बहुत ही ये एक एक्सटेंशन है, फाइल नेम एक्सटेंशन .cda की तरह यूज़ की जाती है, और इसकी जो है इसकी लिमिट है 44 बाइट्स तक की। जो ऑडियो ट्रैक्स होते हैं उनको फॉर्मेट के लिए, उनकी फॉर्मेटिंग के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है, और ये बहुत स्मॉल लेवल के बहुत ही मिनी जो फॉर्मेट्स हैं उनमें जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, DLL, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। ये डायनामिक में DYNAMIC है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, DYNAMIC। ठीक है जी, डायनामिक में पीछे C है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। So it contains a library of functions and other information that can be accessed by a Windows program when a program is launched. Links to the necessary .dll files are created. If a static link is created, the .dll files can be in the use for as long as the program is active. तो ये क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए जो है ये जो लिंक है वो लॉन्च किया गया है, और उसको जो है उसको क्रिएट करने के लिए स्टैटिक लिंक जो है वो क्रिएट किया गया है, और इसकी एक्सटेंशन भी क्रिएट की गई है, और ये लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए जो है इंफॉर्मेशन एक्सेसिंग के लिए क्रिएट की गई है। नेक्स्ट क्या है, EXE, आपने सुना होगा .exe फॉर्मेट। ठीक है जी, उसका EXE का फुल फॉर्म क्या है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। .exe is a common file name extensions denoting an executable file, the main execution point of the program, कंप्यूटर प्रोग्राम। देखिए जी, ये क्या है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट है। जो भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और डिफरेंट फाइल्स के पीछे हम एक्सटेंशंस लगाते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द एक्सटेंशंस जिसमें ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट्स होते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, और सबसे ज़्यादा वायरसेस भी एग्जीक्यूटेबल EXE फॉर्मेट्स में होते हैं, बिकॉज जब भी हम EXE फॉर्मेट की कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, तो वो जैसे ही हम डाउनलोड करते हैं साथ ही वो रन हो जाती हैं हमारे कंप्यूटर पे, एग्जीक्यूट हो जाती हैं साथ ही, बिकॉज वो क्या है, एक्सटेंशन .exe है, तो साथ ही रन हो जाती हैं। तो हमें हमें अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, तो ज़्यादातर वायरस जो है कंप्यूटर में इसी फॉर्मेट के फाइल्स के थ्रू घुसते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, FLAC, जिसको हम बोलते हैं फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था रिसेंटली, एक सेट में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक इज़ अ लॉसलेस ऑडियो कंप्रेशन कोडेक, मीनिंग ऑडियो इज़ कंप्रेस्ड विदाउट एनी लॉस इन द क्वालिटी। कि ऑडियो फाइल्स को, ठीक है जी, ऑडियो प्रोग्रामिंग को कंप्रेस करने के लिए जो है ये इस तरह का कोडेक या कोड्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन कंप्रेस का मतलब ये नहीं कि उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी में लॉस हो गया। जो ऑडियो फाइल्स हैं उनकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। इस तरह की स्ट्रेटजी को यूज़ करने के बाद, फ्लैग को यूज़ करने के बाद, हाँ, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, ताकि जो है वो हमारे कंप्यूटर में या हमारे जो भी हम गैजेट्स में उसको डाउनलोड कर रहे हैं उसमें स्पेस कम जो है वो ले, स्पेस कम घेरे। ठीक है जी, तो इसलिए उसको कंप्रेस करने के लिए जो है फॉर्मेट बनाया गया है, फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक। नेक्स्ट क्या है, FLV, फ्लैश लाइव वीडियो, जिसको हम FLV 4V is a container file format used to deliver video over the internet using Adobe Flash Player
यूजिंग एडोब फ्लैश प्लेयर वर्जन 6 to 10। तो यहाँ पे जब इंटरनेट से हम वीडियो फाइल्स जो है वो डाउनलोड करते हैं एडोब फ्लैश प्लेयर यूज़ करके, तब इसको हम यूज़ करते हैं फ्लैश लाइव वीडियो की टेक्नोलॉजी को, ताकि जो है वो जो अभी हम डाउनलोड कर रहे हैं वो अच्छे से हमारे कंप्यूटर में डिलीवर हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूजिंग पेज लेआउट स्किल्स ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। ये बहुत ही ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजीज थी जो हम डेस्कटॉप पे हम जो है पब्लिश करते थे, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते थे डॉक्यूमेंट्स, उसकी टेक्नोलॉजी को हम DTP बोलते थे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते थे। आजकल भी यूज़ होती है लेकिन हम बहुत कम लेवल पे अब यूज़ करते हैं इसको, पर्सनल कंप्यूटर पे यूज़ होती है। नेक्स्ट क्या है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑल्सो नोन एज द वेब एड्रेस, a standardized naming convention for addressing documents accessible over the internet and intranet। ये क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब जो भी हम जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं या नेट में से फेच करना चाह रहे हैं, उसका एक्चुअली एड्रेस क्या है वेब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का या डाटा का एड्रेस या लोकेशन क्या है, तो उसकी लोकेशन हम किससे पता लगती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से। ये जब हम इंटरनेट का नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में अकॉर्डिंग टू UGC सिलेबस हमने इंटरनेट और इंटरनेट एक्स जो है वो डिटेल में करना है, उसमें मैं आपको डिटेल में URL समझाऊंगी। ठीक है जी। अभी तक के लिए आप इसकी थोड़ी सी बेसिक और इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ठीक है जी। सो इसके साथ हमने आज की जो है 30 टोटल जो है एब्रीवेशंस और टर्मिनोलॉजीज़ याद कर ली। प्लस अब मैं आपके लिए कुछ फाइल एक्सटेंशंस जो हैं इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस 10 इयर्स में, और उसके साथ ही इसको मैंने आपको पढ़ाना है। ये अब आपने लर्न करना है, ये भी सारा आज लर्निंग का ही प्रोसेस आपने लर्न करना है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार, 2 मार्क्स का, हमने क्यों अब मिस करना। तो इसमें क्या है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स बाय फाइल एक्सटेंशंस की जो ऑडियो फाइल्स हैं उसके फाइल एक्सटेंशंस कौन कौन से होते हैं। .aif मतलब AI ऑडियो फाइल, AIF ऑडियो फाइल, .cda CD ऑडियो ट्रैक फाइल, .mid और .midi मिडी ऑडियो फाइल, .mp3 ऑडियो फाइल के लिए, .mpa MPEG2 ऑडियो फाइल के लिए, .ogg वॉर्बिस ऑडियो फाइल के लिए, .wav फाइल के लिए, .wma ऑडियो फाइल के लिए, .wpl विंडोज़ मीडिया प्लेयर प्लेलिस्ट के लिए। ये क्या है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स में जो फाइल एक्सटेंशन, ऑडियो फाइल्स के लिए जो फाइल एक्सटेंशन यूज़ होती हैं, टोटली मैंने यहाँ पे कवर की हैं। इसके अलावा आपको सब कुछ कवर कर दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने ये एक्स्ट्रा जो है ये कवर किया है आज की वीडियो में। ठीक है जी। और कुछ फाइल एक्सटेंशंस कल की वीडियो में भी कवर करूँगी, साथ ही एब्रीवेशन के साथ साथ लास्ट में कल की वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा ICT एब्रीवेशंस और टर्मिनोलॉजी का, उसमें से भी मैं फाइल एक्सटेंशंस कुछ और ऐड करके लेके आऊँगी। नेक्स्ट क्या है, इमेज फाइल फॉर्मेट्स बाय द फाइल एक्सटेंशन। अब जो इमेज फाइल्स होती हैं, जो पिक्चर्स फाइल्स होती हैं, उसकी फाइल एक्सटेंशन कौन कौन सी यूज़ होती हैं, टोटली मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैंने कवर कर दी। .ai अडोब इलस्ट्रेटर फाइल, .bmp बिटमैप इमेज के लिए, .gif इमेज के लिए, GIF होता है ग्राफिकल इंटरफेस या जो ग्राफिकल इमेज होती है उसके लिए, .ico आइकॉन फाइल के लिए, .jpeg और .jpg जो है ये इमेज के लिए हम ये एक्सटेंशन यूज़ करते हैं पिक्चर्स को सेव करने के लिए, .png इमेज के लिए, .ps पोस्टस्क्रिप्ट फाइल के लिए, .psd इमेज के लिए सेव करने के लिए, .svg स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक फाइल के लिए, .tif और .tiff इमेज और फाइल्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है जी। ये आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लिख लीजिए साथ साथ में वीडियो के साथ साथ। अगर नहीं लिखना तो जब भी आपने रिकॉल करना है वीडियो दोबारा, क्योंकि चैनल पे हर एक वीडियो परमानेंटली जो है वो स्टोर हो चुकी है, किसी भी वीडियो को कभी भी किसी भी टाइम आप फेच कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, वीडियो फाइल फॉर्मेट्स बाय द फाइल एक्सटेंशन। अब ये क्या है, वीडियो फाइल्स, जो वीडियो फाइल्स को हम सेव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसकी फाइल एक्सटेंशन। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर सारी की सारी मैंने कवर की हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा। .3GPP मल्टीमीडिया फाइल को सिक्योर करने के लिए, .AVI फाइल्स के लिए, .FLV
एडोब फ्लैश फाइल के लिए .m4v, एप्पल MP4 वीडियो फाइलिंग को सिक्योर करने के लिए .mkv, मेट्रोस्का मल्टीमीडिया कंटेनर .mov, एप्पल क्विक टाइम मूवी फाइल .mpg, MPEG4 वीडियो फाइल को मेंटेन करने के लिए। ये सारी फाइल एक्सटेंशंस, इनके पीछे जिस तरह की जो फाइल होती है उस तरह की फाइल एक्सटेंशन जो है उसके पीछे हम लगाते हैं .mpg और .mpeg, MPEG फाइल वीडियो फाइल के लिए, .rm रियल मीडिया फाइल के लिए, .swf शॉकवेव फ्लैश फाइल के लिए, .vob DVD वीडियो प्रोजेक्ट के लिए, .wmv विंडोज़ मीडिया वीडियो फाइल के लिए। तो ये सारे जो है ये हमें जैसे तैसे करके इससे क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये ऐड ऑन करवाया है ये टॉपिक। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आप माइंड मैपिंग कर लें, जिस तरह से भी आपको इजी लगता है इसको लर्न कर लें। नेक्स्ट क्या है, डिस्क एंड मीडिया फाइल एक्सटेंशंस .bin बाइनरी डिस्क इमेज के लिए, ये क्या है, डिस्क एंड मीडिया फाइल एक्सटेंशन, जो मीडिया और डिस्क में हम डाटा सेव करते हैं। ठीक है जी, उसकी फाइल एक्सटेंशन कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, वो है .bin बाइनरी डिस्क इमेज, .dmg मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स डिस्क इमेज को सिक्योर करने के लिए, .iso डिस्क इमेज को सिक्योर करने के लिए, .toast टोस्ट डिस्क इमेज को सेव करने के लिए, .vcd वर्चुअल कम्पैक्ट डिस्क की फाइल्स को सिक्योर करने के लिए। ठीक है जी, तो ये क्या है आज का जो टॉपिक है, ये लास्ट उसका आप देख रहे हो प्रेजेंटेशन फाइल फॉर्मेट्स बाय फाइल एक्सटेंशन। जो हम प्रेजेंटेशन फाइल्स बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट में बनाते हैं, प्रेजेंटेशन फाइल्स बनाते हैं। ठीक है जी, उसमें कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन यूज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आए भी हुए थे कई बार, इसकी फुल फॉर्म आ जाती हैं। या ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी फाइल कौन से एक्सटेंशन के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो .key की नोट प्रेजेंटेशन के लिए, .odp ओपन ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फाइल के लिए, .pps पावर पॉइंट स्लाइड शो के लिए, .ppt पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, .pptx पावर पॉइंट ओपन XML प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है जी, तो ये आज की जो टॉपिक है सारा कुछ मैंने कवर कर लिया। पार्ट 1 ICT एब्रीविएशन जनरेशंस का जो है जनरलाइजेशंस और ICT एब्रीविएशंस का। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। और कल मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी। और आज की वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर तरह की फुल एंड कंप्लीट कोचिंग्स आपको इम्पार्ट की जाएगी। तो जो है साथ ही साथ इस चैनल पे CTET PTET KVS NVS की भी क्लासेस चल रही हैं। मिसेस भव्या रामपाल वो ले रही हैं सेम चैनल के ऊपर। जो CTET PTET के एस्पिरेंट्स हैं, KVS NVS के एस्पिरेंट्स हैं, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, और कल मैं नई वीडियो लेके आऊँगी। रोज़ के रोज़ इस चैनल पे 2 वीडियोज़ अपलोड होती हैं, एक UGC के लिए और एक वीडियो जो है वो अपलोड होती है CTET PTET NVS KVS एग्ज़ाम के लिए। ठीक है जी, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू टिल नाउ। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।